भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्याससालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी
यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति यः अयं लौकिको वैदिकश्च व्यवहारः स उत्पन्नविवेकज्ञानस्य स्थितप्रज्ञस्य अविद्याकार्यत्वात् अविद्यानिवृत्तौ निवर्तते अविद्यायाः च विद्याविरोधात् निवृत्तिः इति एतत् अर्थं स्फुटीकुर्वन् आह। या निशा रात्रिः सर्वपदार्थानाम् अविवेककरी तमस्वभावत्वात् सर्वेषां भूतानां सर्वभूतानां किं तत् परमार्थतत्त्वं स्थितप्रज्ञस्य विषयः यथा नक्तञ्चराणाम् अहः एव सत् अन्येषां निशा भवति तद्वत् नक्तञ्चरस्थानीयानाम् अज्ञानां सर्वभूतानां निशा इव निशा परमार्थतत्त्वम् अगोचरत्वात् अतद्बुद्धीनाम् तस्यां परमार्थतत्त्वलक्षणायाम् अज्ञाननिद्रायाः प्रबुद्धो जागर्ति संयमी संयमवान् जितेन्द्रियो योगी इत्यर्थः। यस्यां ग्राह्यग्राहकभेदलक्षणायाम् अविद्यानिशायां प्रसुप्तानि एव भूतानि जागृति इति उच्यते। यस्यां निशायां प्रसुप्ता इव स्वप्नदृशः सा निशा अविद्यारूपत्वात् परमार्थतत्त्वं पश्यतो मुनेः
अतः कर्माणि अविद्यावस्थायाम् एव च उद्यन्ते न विद्यावस्थायां विद्यायां हि सत्याम् उदिते सवितरि शार्वरम् इव तमः प्रणासम् उपगच्छति अविद्या। प्राग्विद्योत्पत्तेः अविद्या प्रमाणबुद्ध्या गृह्यमाणा क्रियाकारकफलभेदरूपाः सति सर्वकर्महेतुत्वं प्रतिपद्यते न अप्रमाणबुद्ध्या गृह्यमाणायाः कर्महेतुत्वोपपत्तिः। प्रमाणभूतेन वेदेन मम च उदितं कर्तव्यं कर्म इति हि कर्मणि कर्ता प्रवर्तते न अविद्यामात्रम् इदं सर्वं निशा इव इति यस्य पुनः निशा इव अविद्यामात्रम् इदं सर्वं भेदजातम् इति ज्ञानं तस्य आत्मज्ञस्य सर्वकर्मसन्न्यासे एव अधिकारो न प्रवृत्तौ। तथा च दर्शयिष्यति तद्बुद्धयस्तदात्मानः इत्यादिना ज्ञाननिष्ठायाम् एव तस्य अधिकारम्। तत्र अपि प्रवर्तक प्रमाणाभावे प्रवृत्ति अनुपपत्तिः इति चेत् न स्वात्मविषयत्वात् आत्मज्ञानस्य न हि आत्मनः स्वात्मनि प्रवर्तक प्रमाणापेक्षया आत्मत्वात् एव तदन्तत्वाच्च सर्वप्रमाणानां प्रमाणत्वस्य न हि आत्मस्वरूपाधिगमे सति पुनः प्रमाणप्रमेयव्यवहारः सम्भवति। प्रमातृत्वं हि आत्मनो निवर्तयति अन्त्यं प्रमाणम्। निवर्तयत एव च अप्रमाणी भवति स्वप्नकालप्रमाणम् इव प्रबोधे। लोके च वस्तु अधिगमे प्रवृत्तिहेतुत्व अदर्शनात् प्रमाणस्य। तस्मात् न आत्मविदः कर्मणि अधिकारः इति सिद्धम्। विदुषः त्यक्तैषणस्य स्थितप्रज्ञस्य यतेः एव मोक्षप्राप्तिः न तु असन्न्यासिनः कामकामिनः इति एतम् अर्थं दृष्टान्तेन प्रतिपादयिष्यन् आह। आपूर्यमाणम् अद्भिः अचलप्रतिष्ठम् अचलतया प्रतिष्ठा अवस्थितिः यस्य तम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रम् आपः सर्वतो गताः प्रविशन्ति स्वात्मस्थम् अविक्रियम् एव सन्तं यद्वत् तद्वत् कामा विषयसन्निधौ अपि सर्वतः इच्छा विशेषा यं पुरुषं समुद्रम् इव आपः अविकुर्वन्तः प्रविशन्ति सर्वे आत्मनि एव प्रलीयन्ते न स्वात्मवशं कुर्वन्ति स शान्तिं मोक्षम् आपनोति न इतरः कामकामी। काम्यन्ते इति कामाः विषयाः तान् कामयितुं शीलं यस्य सः कामकामी न एव प्राप्नोति इत्यर्थः। अब तक के प्रकरण में 56वें श्लोक से लेकर के या कहें 58वें श्लोक से लेकर के 59वें श्लोक तक जो संयम का प्रकरण प्रभु जी ने प्रस्तुत किया, ये मुख्य रूप से एक साधक की जीवन यात्रा को ध्यान में रखते हुए भगवान उपदेश करते हैं। हालांकि जो प्रश्न है वह स्थितप्रज्ञ से संबंधित है, अर्थात आत्मज्ञानी से संबंधित प्रश्न है, किंतु भगवान इस संयमोपनिषद में, इस संयम के प्रकरण में तो एक उच्च कोटि का साधक स्थितप्रज्ञ की स्थिति तक कैसे पहुंचता है और उस यात्रा में किस तरह के व्यवधान आ सकते हैं, उसकी ओर प्रभु जी ने संकेत किया।
क्योंकि जो स्थितप्रज्ञ हो गया है, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है, जो उस ज्ञान को उपलब्ध हो गया है, उसके लिए फिर संयम आदि की चर्चा किसी महत्व की नहीं है। वो तो फिर किसी भी स्थिति में होवे, वो अपने ज्ञान की स्थिति से च्युत नहीं होता है। इसलिए जब भगवान बार बार बोलते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो ये उस साधक को ध्यान में रख के बात कर रहे हैं जो प्रज्ञा की स्थिरता के करीब है। श्रवण काल में जिसको प्रमा प्राप्त हो गई है किंतु उसमें दृढ़ता नहीं आई है, ऐसा जो साधक है उसको किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि वह प्रज्ञा की स्थिरता रूप लक्ष्य को प्राप्त कर ले। और एक बार उसकी प्राप्ति हो गई, उसके बाद फिर उसको कोई भी शास्त्र, कोई भी आचार्य किसी भी प्रकार का उपदेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। जब तक व्यक्ति जगा हुआ नहीं है तब तक वह सुप्त अवस्था में व्यवहार कर रहा है। यदि स्वप्न जगत में रह करके व्यवहार कर रहा है तो वहाँ उसको ये उपदेश दिया जाना उचित है कि वह संयम का व्यवहार करे, संयमित रहते हुए वह व्यवहार करे और जागने का प्रयत्न करे। जागने संबंधी जो भी साधन हो सकते हैं उनका आलंबन ले, उनका आश्रय ले। लेकिन एक बार जब वह जाग गया उसके बाद उसको तो स्वप्न जगत में हो रहे व्यवहार के संबंध में कोई नियम बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जो स्थित प्रज्ञ हो गया उसके लिए तो फिर आगे स्वयं ही भगवान बोलेंगे जगह जगह पर, जहाँ पर भगवान कहते हैं प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। मने भगवान ने ये तक कह दिया कि त्रिगुणों के बदलाव से भी उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च, प्रकाशम मने सत्वगुण, प्रवृत्ति मने रजोगुण। ये संभवतः 14वें अध्याय का श्लोक होगा। तो वहाँ बोलते हैं कि उस स्थिति को प्राप्त जो महापुरुष है, जो त्रिगुणातीत हो गया है, वो फिर त्रिगुणों के बदलाव से भी सर्वथा निष्प्रभावी रहता है। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। तो अगर चित्त में मोह की स्थिति भी बनी हुई है या हलचल भी है तो उसको भी निवृत्त करने के लिए उसमें कोई प्रयास नहीं होता है, क्योंकि वह चित्त भूमि से ऊपर उठ गया है। चित्त का धरातल भी त्रिगुणों के स्तर का ही है। तो त्रिगुणातीत स्थिति में पहुंचा हुआ महापुरुष फिर इस चिंता में नहीं पड़ता है कि इंद्रियों को व्यवहार करना चाहिए कि संयमित रहना चाहिए। माने वो तो फिर ज्ञान के पूर्व का जैसा व्यवहार था उसका उसी का अनुवर्तन होता है। लेकिन उसके लिए कोई शास्त्र विधान नहीं बताता है कि नहीं आपको रागद्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन्, ये विधान उसके लिए नहीं बताया जाएगा। तो यहाँ पर प्रभु जी ने स्थित प्रज्ञ के बहाने से एक तरह से उन साधकों को संबोधित कर रहे हैं जो स्थित प्रज्ञ की स्थिति में पहुँचने के करीब हैं या कम से कम पूरे तत्परता के साथ उस मार्ग पर चल रहे हैं। और इस तरह से 11 श्लोक में भगवान ये संयम का प्रकरण लेते हैं। बड़ा सुदीर्घ प्रकरण है, बड़े महत्व का प्रकरण है। और अंत में भगवान बोलते हैं तस्मात्
इसलिए इस पूरे विचार का यह निगमन है कि यस्य इंद्रियाणि सर्वशः इंद्रियेभ्यः निगृहीतानि, समस्त इंद्रियार्थों से निगृहीत हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहो, उसी महापुरुष की प्रज्ञा स्थिर हो पाती है। अन्यथा प्रज्ञा की प्राप्ति होने पर भी अगर वह अकृतोपास्ती है तो उसे विलंब हो जाता है, और हो सकता है वह कई जन्मों का विलंब हो जाए। तो ये एक प्रकरण पूरा हुआ। अब जो अगला श्लोक है 69वां श्लोक, इसमें विषय एकदम से बदल गया। प्रभु जी ने, आप देखेंगे इस श्लोक को, तो प्रभु जी ने विषय एकदम से ही बदल दिया। पूर्व के विषय से इसकी कोई संगति ही नहीं दिखाई देती है। संगति है, वही कोई अप्रत्याशित बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रभु जी बताते हैं कि जो स्थितप्रज्ञ हो गया है, ऐसे स्थितप्रज्ञ महापुरुष की दृष्टि कैसी है। अर्जुन ने पूछा था का भाषा, उसका व्यवहार कैसा होता है, दूसरों की दृष्टि में, स्वयं की दृष्टि में उसकी पहचान कैसे होती है, उसकी परिभाषा क्या है, ये अर्जुन ने पूछा था। लेकिन भगवान लगे हाथ ये भी बताते हैं कि ऐसा जो महापुरुष है उसकी दृष्टि क्या है। हालांकि सीधे सीधे अगर देखा जाए तो दृष्टि के संदर्भ में अर्जुन ने प्रश्न नहीं किया है, लेकिन भगवान अपनी ओर से बताते हैं कि उस स्थिति को प्राप्त महापुरुष किस दर्शन पर खड़ा है, वो किस तरीके से जगत को देखता है, किस तरीके से स्वयं को देखता है। तो बोलते हैं, वैसे ये प्रसिद्ध श्लोक है लेकिन आप इसका अर्थ ढंग से देखना। बोलते हैं, अर्जुन सर्वभूतानां या निशा, समस्त प्राणी जगत की दृष्टि में जो निशा है, निशा माने रात्रि, वो समस्त भूतों, सर्वभूता नाम माने प्राणी जगत, तो या निशा सर्वभूतानां, समस्त भूतों की दृष्टि में जो निशा है अर्थात रात्रि सदृश है, उसी के संदर्भ में जो संयमी है, यहाँ पर संयमी का अर्थ स्थित प्रज्ञ करना, तस्याम संयमी जागर्ति, जागर्ति ये एक वचन में है, जागृति शब्द अलग है, जागर्ति शब्द अलग है। जागृति एक वचन में है क्योंकि एक व्यक्ति के लिए बात हो रही है, संयमी के लिए, और अगले वाक्य में है जागृति भूतानि, ये जागृति बहुवचन में है। तो बोलते हैं समस्त प्राणियों की दृष्टि में जो निशा की भांति है, रात्रि की भांति है, उसी के संदर्भ में जो ज्ञानी पुरुष है वो जागता है। अच्छा, और यस्याम भूतानि जागृति, समस्त भूतों के लिए जो जागृत की स्थिति है, पश्यतः मुनिः सा निशा, देखने वाला जो मुनि है, पश्यतः मुनिः, ये मुनि का विशेषण है। वह मुनि जिसको दर्शन प्राप्त हो गया है, जिसको परमार्थ दृष्टि प्राप्त हो गई है, ऐसा पश्यतः मुनिः सा निशा। समूचा प्राणी जगत जहाँ जाग रहा है वो उस दर्शनवंत जो ज्ञानी है उसकी दृष्टि में वह निशा की भांति है। ये श्लोक का तो वाच्यार्थ है, सीधे सीधे अर्थ है।
समस्त भूतों की दृष्टि में जो निशा की भांति है, ज्ञानी की दृष्टि में वह जागृत स्थिति है, और समस्त भूतों के लिए जो जागृत स्थिति है आत्मज्ञानी के लिए वह निशा सदृश है। ये वाक्यार्थ तो समझ में आया आपको? इसको समझना, हालांकि ये बहुत कठिन बात नहीं है। तो बोलते हैं कि जो आत्म तत्व है, जो चैतन्य तत्व है, उस चैतन्य तत्व के विषय में सारी दुनिया सोई हुई है। दुनिया को मालूम है क्या कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, चैतन्य तत्व क्या है। तो सारा जो प्राणी जगत है वह आत्मा के विषय में सोया हुआ है। निशा का अर्थ क्या होता है? निशा का मतलब होता है कोई वस्तु है तो सही, लेकिन उसके ऊपर आवरण है, और आवरण होने के कारण उस वस्तु की उपलब्धि नहीं हो रही है। इसी को निशा बोलते हैं। देखिए, निशा की व्याख्या करते हैं भगवान भाष्यकार। निशा रात्रि सर्व पदार्थानाम अविवेक करी। तो समस्त पदार्थ उपलब्ध होने के बावजूद किसी भी पदार्थ की पृथक पृथक रूप में उपलब्धि नहीं हो रही है, उसी को निशा बोलते हैं। निशा किसी भी वस्तु को नष्ट नहीं करती है, किसी भी वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं करती है। वस्तु जहाँ है, जैसी है, वो वैसी की वैसी रहती है, लेकिन हमारे लिए वह वस्तु अनुपलब्ध हो जाती है। निशा का यही काम है। तो अब आप देखिए, ये जो आत्म तत्व है, यह है तो सही, होने पर भी प्राणी जगत के लिए वह अनुपलब्ध है। अत्यंत सन्निकट अपना ही स्वरूप होने के बावजूद पूरा प्राणी जगत उस आत्मा के विषय में सोया हुआ है। उपस्थित है लेकिन अनुपलब्ध है। तो क्या कहा जाएगा? सर्वभूतानाम या निशा। समस्त भूतों की दृष्टि में जो निशा की तरह है, जिसके संदर्भ में समस्त भूतों के चित्त में आवरण पड़ा हुआ है, अंधेरा छाया हुआ है। तो आप देखिए कि हमने बार बार पढ़ा कि ये जो आत्म वस्तु है ये सर्वाधिक अंतरंग है, अपने ही भीतर है, निज रूप में है। लेकिन जब ध्यान करने जाते हैं और उसकी खोज करते हैं तो क्या मिलता है? अंधेरा मिलता है। अंधेरा मिलता है ना। भाई आपको प्रकाश मिलता हो तो कह नहीं सकते, भाई वो तो सबका व्यक्तिगत है अपना, वो तो स्वयं खुद ही जान सकता है, दूसरा कोई कैसे बतावे। लेकिन फिर भी हम अनुमान करते हैं। तो अंधेरा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहां आत्मा नहीं है। आत्मा है तो सही, लेकिन उसके विषय में हम सोए हुए हैं। हाँ, और जो ज्ञानी पुरुष है बिल्कुल वहीं जगा हुआ है। वो उसकी दृष्टि में वो बिल्कुल स्पष्ट है। जिस तरह से हमारे लिए समक्ष वस्तुएं स्पष्ट हैं, बिल्कुल ठीक इसी तरह से वह वस्तु उसके लिए स्पष्टवत उपलब्ध हो रही है। तो सर्वभूतानाम या निशा,
या माने क्या, ये पूछा गया। जब भगवान बोलते हैं या निशा सर्वभूतानाम, तो भगवान भाष्यकार पूछते हैं किम तत्, वो क्या है जिसके विषय में सभी लोग सोए हुए हैं। तो बोलते हैं परमार्थ तत्वम। निशा रूप क्या है, बोले वह परमार्थ तत्व आत्मवस्तु निशा के सदृश है, माने लोगों की दृष्टि में वह निशा की तरह है, वर्तमान होकर के भी वह अनुपलब्ध है, और वही स्थित प्रज्ञ से विषय। स्थित प्रज्ञ उसी को विषय करता है, उसी को महसूस करता है। तो एक तो स्थिति ये हो गई सर्वभूतानाम या निशा संयमी तस्याम जागृति। जो आत्मज्ञानी पुरुष है उस अपने आत्मस्वरूप में ही जगा हुआ है। जगा हुआ है का अर्थ समझना, जिस तरह से जागृत अवस्था में हमको ये वस्तुएं बिल्कुल प्रत्यक्षवत उपलब्ध हैं, इन उपलब्ध वस्तुओं के विषय में हमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। ठीक इसी तरह से वह आत्मज्ञानी अपने स्वरूप में परमार्थ तत्व में पूरी तरह से जगा हुआ है, उन्हें प्रत्यक्ष की भांति वह उपलब्ध है उसके लिए। तो ये जो बाकी प्राणी जगत है ये पूरी तरह से सोया हुआ है क्या? बोले नहीं, पूरी तरह से नहीं सोया हुआ है, यह दुनिया की दृष्टि में जगा हुआ है, दुनिया के विषय में जगा हुआ है। तो आगे क्या बोलते हैं, यस्याम भूतानि जागृति। यस्याम माने जिस जगत के संदर्भ में समूचा प्राणी जगत जगा हुआ है, माने जिसको हम बिल्कुल स्पष्ट जागृत अवस्था कहते हैं कि देखो ये तो ठोस जगत है। आत्मज्ञानी क्या कहता है? वो कहता है तुम स्वप्न देख रहे हो। तो आदमी स्वप्न कब देखता है? तो उस आत्मज्ञानी की दृष्टि में ये जो हमारा व्यावहारिक जगत है ये बिल्कुल सुसुप्ति की तरह से है, सोने के जैसा है कि आदमी सोया हुआ है और व्यवहार कर रहा है, माने स्वप्न में ही व्यवहार हो सकता है। तो ये जो जगत हमको बहुत बिल्कुल प्रामाणिक लगता है, ठोस मालूम पड़ता है, उसकी दृष्टि में इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये बिल्कुल स्वप्न की भांति है। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। ऐसा मुनि जिसको दर्शन प्राप्त हो गया है, पश्यतः मुनि है, ये मुनि का विशेषण है। कौन मुनि? जो दर्शनवंत है, जिसको दृष्टि प्राप्त हो गई है, परमार्थ दृष्टि प्राप्त हो गई है। ऐसे परमार्थ दृष्टि प्राप्त मुनि के लिए महाराज ये जो हमारा व्यावहारिक जगत है ना, वो उसके प्रति वो सोया रहता है, माने कोई महत्व बुद्धि ही नहीं है। सोया हुआ है का मतलब क्या है कि इस व्यावहारिक जगत के विषय में उसके मन में कोई महत्व बुद्धि नहीं है। क्यों महत्व बुद्धि नहीं है? उसको बोध हो गया कि ये जो व्यवहार है ये सब स्वप्नवत है, मिथ्या है। तो एक बार ये बोध हो जाए कि मैं जो देख रहा हूं वो स्वप्न देख रहा हूं, तो फिर उस स्वप्न के प्रति कितनी महत्व बुद्धि होगी। ये उस आत्मज्ञानी की दृष्टि है। लेकिन समस्या यह है कि वो कोई विरला होता है, इसलिए भगवान एक वचन का प्रयोग करते हैं। जो संयमी है वो एक वचन में रखा प्रभु जी ने, और भूतानाम वो बहुवचन में रखा। इसलिए महाराज पहली बात तो यह है कि अध्यात्म की दृष्टि में बहुमत से सत्य का निर्णय नहीं होता है। ये बात हुई ना,
बहुमत तो यही कहेगा कि ये जो जगत है इतना ठोस जगत है, इतना व्यावहारिक जगत है, प्रामाणिक जगत है। क्यों प्रामाणिक जगत है? क्योंकि इसमें सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, सारा व्यवहार हो रहा है। तो अगर बोट डलवाई जाए तो कि ये जो जगत है ये सत्य है कि मिथ्या है, तो ज्यादातर बोट कहाँ पड़ेगी? लेकिन बहुमत से सत्य का निर्णय नहीं हो सकता है। सत्य का निर्णय होता है प्रमाण से। वस्तु सिद्धिर प्रमाणेन, ये बातें ध्यान में रखना। किसी भी वस्तु की सिद्धि, सत्य की जो सिद्धि है वो बहुमत से नहीं होती है। बहुमत से आप सरकार बना सकते हो, सत्य का निर्धारण नहीं कर सकते। सत्य का निर्धारण तो होता है प्रमाण से। तो यहां कोई एक है जो उस आत्मस्वरूप में जगा हुआ है, जिसके विषय में सारी दुनिया सोई पड़ी है, और इसीलिए जब वो उसके विषय में बात करता है तो वो तो ऐसे ही बात कर रहा है जैसे वो पुस्तक को देख बात कर रहा हो कोई। आत्मज्ञानी जितने आत्मविश्वास के साथ आत्मा के विषय में बात करता है, तो भगवान स्वयं ये बात कहते हैं, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। आश्चर्यवत दूसरों की दृष्टि में, क्योंकि दूसरे जगाने पर भी नहीं जाग पा रहे हैं, और वहीं आत्मज्ञानी बिल्कुल स्पष्ट उस पर चर्चा करता है। तो चर्चा वैसे ही करता है जैसे हम पुस्तक के विषय में चर्चा करें, क्योंकि पूरी तरह से जगा हुआ है वो। लेकिन जो प्राणी जगत है, बाकी उससे भिन्न जो प्राणी जगत है, वो उसके प्रति सोया हुआ है, इसलिए वह श्रद्धा के बल पर उस उपदेश को स्वीकार तो करता है। श्रद्धा संपत्ति है, भरोसा है, तो स्वीकार करता है कि हाँ वस्तु ऐसी ही होनी चाहिए, लेकिन वो उस तरीके से स्वीकृति प्रदान नहीं कर सकता जिस तरह से वो देखते हुए उसका निर्वचन करता है। तो जब वो आत्मज्ञानी कहता है यत्तद् अदृश्यम अग्राह्यम, तो वो केवल अनुमान करके नहीं कह रहा है, वो उस वस्तु को उसी रूप में देख रहा है। जैसे ये पुस्तक सफेद है, श्वेत वर्ण की है, तो जो हम कहें कि ये सफेद है, तो ये श्वेतिमा हमारी कल्पना नहीं है। नेत्र प्रमाण से प्रामाणित वह सत्य है। लेकिन यह पुस्तक श्वेत है, ये आप भी स्वीकार तब करोगे जब आप भी नेत्र प्रमाण से उसको देख लोगे। तो इसी तरह से जब आत्मा संबंधी कोई निर्वचन होता है श्रुति में या महापुरुष के द्वारा, तो वो जिन लक्षणों के सहारे निर्वचन करता है, उन्हीं लक्षणों को वो वहां देख रहा है, अनुभव कर रहा है कि हाँ ये वस्तु ऐसी ही है, ये वस्तु दिव्य ही है, ये अमूर्त ही है, क्योंकि पूरी तरीके से उसके सामने वो वस्तु उपलब्ध है। और जिसको अभी वो दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है, वो श्रद्धा के बल पर स्वीकार करते हुए भी कभी कभी संदेह से घिर जाता है कि पता नहीं ये शास्त्र कहते तो हैं, लेकिन ऐसी कोई वस्तु है कि नहीं। जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती है वैसे वैसे स्वीकृति सामर्थ्य बढ़ती है। इसलिए तो प्रभु जी ने कहा श्रद्धावान लभते। इसमें जो प्रारंभिक, जब तक कि उस स्थिति को प्राप्त न हो जाए, माने जब तक वहां जाग न जाए, तब तक जागने के प्रथम क्षण तक श्रद्धा का सहारा चाहिए। आप इस श्रद्धा की महिमा को समझ पा रहे होंगे शायद, कि जिस तरह से वो जिस क्षण तक नहीं जाग पाया है और वो वस्तु उसके सामने प्रत्यक्ष नहीं हो पाई है, तब तक उस वस्तु के होने में
उसके पास आलंबन क्या है? वो श्रद्धा का बल है। श्रद्धा के बल से वो स्वीकार करता है कि हाँ, ये वस्तु ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि इसको कहने वाले वो लोग हैं जिन्होंने उसको देखा है। वो महापुरुष उसमें जाग गया, और जागने पर उसको क्या लगा कि वास्तव में वस्तु तो केवल यही है, वस्तु तो केवल आत्मा ही है, और आत्मा से भिन्न जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वह स्वाप्निक प्रतीति है। तो जो स्वाप्निक प्रतीति है उसकी उपेक्षा कर दिया उसने, तो मानो कि उसके विषय में सो गया वो उधर से, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है उसको। और जिसके प्रति वो उपेक्षा की दृष्टि रख रहा है, हमारे लिए वही प्रामाणिक है। जो पांच भौतिक जगत है, ये पांच भौतिक जगत ही हमको लगता है कि देखो यही तो जागृत अवस्था है, यही तो प्रामाणिक यथार्थ है, ऐसी दृष्टि उसको प्राप्त है। बोलते हैं, भगवान भाष्यकार बोलते हैं, यथा नक्तंचराणाम अह एव सद अन्येषाम। भगवान भाष्यकार ऐसे दृष्टांत देते हैं बोले जैसे रात्रिचर जो होते हैं, तो नक्तंचराणाम, नक्तंचर माने रात्रि में विचरण करने वाले, तो उल्लू आदि जो पक्षी हैं वो महाराज दिन में तो सोए रहते हैं। जो हमको दिन मालूम पड़ता है उनके लिए वो रात्रि है। बोलते हैं यथा नक्तंचराणाम निशा, और अह एव सद अन्येषाम, अह माने दिन, तो अन्य लोगों के लिए जो दिन है, तो रात्रिचर जो पक्षी हैं उनके लिए वो रात्रि के सदृश है। और इसी तरह से नक्तंचर स्थानीयानाम अज्ञानाम सर्वभूतानाम, इसी तरह से जो समस्त भूत जो अज्ञानी हैं वो कैसे हैं? दृष्टांत और नक्तंचर स्थानीयानाम, जो रात्रिचर पक्षी हैं उनके स्थान पर दार्ष्टान्त में किसको रखेंगे? किसको रखेंगे? किसी और को बुला के लाना अच्छा लगता है, अपने आप को वहां रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो ठीक है, कोई नहीं, सर्वभूता नाम, सभी को जोड़ लेते हैं, थोड़ा संतोष मिलेगा। या हम कोई अकेले नहीं है। तो बोलते हैं सर्वभूता नाम निशा इव निशा, रात्रि की भांति है। निशा की भांति माने परमार्थ तत्वम अगोचरत्वात्, चूंकि परमार्थ तत्व उनके दृष्टि से बहुत दूर है, दृष्टि से ओझल है, इसलिए समस्त अज्ञानी लोग उसके विषय में सोए हुए हैं। अतत बुद्धि नाम तस्याम परमार्थ तत्व लक्षणायाम अज्ञान निद्रायाः प्रबुद्धः, जो अज्ञान की निद्रा से जाग गया है। संयमी कौन है? जो पहले वो भी सोया हुआ था, अन्य भूतों की तरह, अन्य प्राणियों की तरह वो भी सोया हुआ था, लेकिन फिर क्या हुआ? बोले अज्ञान निद्रायाः प्रबुद्धा, प्रबुद्ध हो जाना माने जाग जाना। तो अज्ञान निद्रा से जब वह जाग गया तब उसने परमार्थ तत्व को देख लिया। जागृति संयमी संयमवान जितेंद्रिय योगी इत्यर्थः। और जिसके विषय में सारी दुनिया जगी हुई है वो क्या है? बोले यस्याम ग्राह्य ग्राहक भेद लक्षणायाम अविद्या निशायाम, यह जो ग्राह्य ग्राहक लक्षण रूप जगत है, जगत में क्या हो रहा है? कुछ ग्राह्य वस्तुएं हैं, हम ग्राहक हैं, तो ग्राह्य ग्राहक का संबंध चल रहा है। तो यह जो ग्राह्य ग्राहक संबंध से युक्त जगत है, ये सारा का सारा जगत अविद्या से उत्पन्न हुआ है, अविद्यक है।
तो लेकिन इस आविद्यक जगत में ही बाकी भूत अपने आप को जगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वास्तव में वो हैं अविद्या में ही, लेकिन फिर भी उस अविद्या का खेल ऐसा है कि वो उनको ऐसा अनुभव करवा रही है कि मानो हम जगे हुए हैं। अविद्या निशायाम प्रसुप्तानि एव भूतानि जागृति इति उच्यते यस्याम निशायाम प्रसुप्ता इव स्वप्नदृशः सा निशा अविद्यारूपत्वात् परमार्थ तत्वं पश्यतो मुनेः। वह मुनि जिसने परमार्थ तत्व को देख लिया है, उसके लिए यह जगत अविद्या से उत्पन्न हुआ, अविद्या में वर्तन करता हुआ मालूम पड़ता है। तो ये जो श्लोक है ये उस परमार्थ दृष्टि का निर्वचन करता है जहाँ कोई स्थित प्रज्ञ महापुरुष ही पहुँचता है और वो इस रूप में देखता है। इसलिए फिर व्यावहारिक जगत के प्रति उसमें कोई बहुत महत्व बुद्धि नहीं रहती है। जिसको हमने इतना महत्व दे रखा है, हाँ, वो उसके लिए वो उपेक्षणीय वस्तु है। अगर वो रुचि ले तो कुछ करेगा, लेकिन ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि वह जगत के विषयों में बहुत रुचि ले ही। हमको तो ये जगत इतना ठोस मालूम पड़ता है, राग से, द्वेष से, काम से, ईर्ष्या से भरा हुआ जगत हर तरीके से हमको प्रभावित कर रहा है। और इसलिए चूंकि प्रभावित कर रहा है तो हमको बड़ा यथार्थ मालूम पड़ता है और उसको लगता है क्या है, त्रिगुणों का खेल है। त्रिगुण स्वयं ही यथार्थ नहीं है तो उससे उत्पन्न दृश्य यथार्थ कैसे हो सकते हैं। उसने उपेक्षा कर दिया, उसका उपेक्षा कर देना ही मानो कि उसकी दृष्टि में निशा है। अर्जुन, इस दृष्टि को प्राप्त होनी चाहिए, इस दृष्टि तक तो पहुंचना चाहिए। ये स्थित प्रज्ञ की दृष्टि है। इस श्लोक पर भगवान भाष्यकार जी ने एक संक्षिप्त मीमांसा प्रस्तुत करी है, लेकिन वो हम लोगों की पूर्व पठित है, इसलिए उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। उस मीमांसा में मुख्य रूप से भगवान भाष्यकार ये बात कहते हैं कि जो महापुरुष उस आत्म तत्व में जाग गया है उसके जीवन में फिर कर्म की भी कोई भूमिका नहीं रह जाती है, क्योंकि जो कर्म है वह तो अविद्याजन्य है और इसलिए सर्व कर्म त्याग उसके लिए स्वाभाविक स्थिति है। ये इस भाष्य में इस पर मीमांसा की गई है। हम लोग अगले श्लोक में चलते हैं। अब ये जो चारों ही श्लोक हैं 69, 70, 71 और 72, ये उस तत्वनिष्ठ महापुरुष के सीधे सीधे लक्षणों का ही निर्वचन करते हैं। बोलते हैं कि देखो, जिस समय संयम का प्रकरण चल रहा था उस समय हमने कहा था कि व्यक्ति को राग द्वेष से रहित होकर के ऐन्द्रियक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वो राग द्वेष ही उसके बाधक बन जाते हैं। अब यहाँ पर जो आत्मज्ञानी महापुरुष है, जो उस तत्वनिष्ठा को प्राप्त हो गया है महापुरुष, उसकी स्थिति क्या है? बोले उसके सामने चाहे किसी भी प्रकार का दिव्य से दिव्य विषय भी उसके सामने उपस्थित हो और वो उस विषय का उपभोग भी कर रहा हो, इसके बावजूद वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं हो सकता। जब संयम का प्रकरण चल रहा था तब क्या कहा गया था? ध्यायतो विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते। लेकिन अब जो उस स्थिति को पहुंच गया महापुरुष, वो चाहे भले ऐश्वर्य के बीच रह रहा हो महाराज जनक की तरह से, लेकिन उनमें से कोई भी विषय उसकी स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकता है। भगवान एक दृष्टांत देते हैं, दृष्टांत के सहारे समझाते हैं, और इसमें जो मुख्य वाक्य है इस श्लोक में वो है शांतिम आपनोति। वह परा शांति को उपलब्ध हो गया, वह
शाश्वती शांति को प्राप्त करता है, माने प्राप्त कर लिया है। शांतिम आपनोति, सह शांतिम आपनोति, वह शांति को प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है भगवान? बोले कामाः यम प्रविशन्ति, सर्वे कामाः यम प्रविशन्ति, समस्त काम्य पदार्थ जिसमें प्रविष्ट होते चले जा रहे हैं, लेकिन उन काम्य पदार्थों से वह महापुरुष निष्प्रभावी है। सर्वे कामाः यम प्रविशन्ति, काम्य पदार्थ प्रविष्ट हो रहे हैं, माने उसके सामने आ रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं। ऐसा होने पर भी वह उनसे सर्वथा निष्प्रभावी है, वही शांति को प्राप्त करता है। और शांति को कौन प्राप्त नहीं करता है? बोलते हैं न काम कामी, जो काम्य पदार्थों की कामना से युक्त है, माने जो काम्य पदार्थों की चाहत रखता है। अब यहां पर तुलनात्मक अध्ययन भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं कि काम्य पदार्थ कामी के सामने भी आ रहे हैं और काम्य पदार्थ ज्ञानी के सामने भी आ रहे हैं। दोनों के पास में काम्य पदार्थ उपस्थित हैं, माने भोग्य विषय उपस्थित हैं। एक व्यक्ति है जिसको वो काम्य पदार्थ प्रभावित कर रहे हैं, माने वो आसक्त हो जाता है, और वहीं दूसरा है जो अनासक्त रहता है, उसे सर्वथा निष्प्रभावी रहता है। तो यह काम कामी, माने जो उन काम्य पदार्थों की कामना से भरा हुआ है, जो काम्य पदार्थ उसको प्रभावित कर रहे हैं, सह शांतिम न आपनोति, वह शांति को उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन यम प्रविशन्ति सर्वे, वो प्रविष्ट होते चले जा रहे हैं और वो निष्प्रभावी रहता है, वो शांत स्थिति में है। ये थोड़ा सा टेढ़ा सा श्लोक है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करना। पहले दृष्टांत को देखते हैं, दृष्टांत से कुछ बात खुलेगी शायद। बोलते हैं भगवान, बोले देखो समुद्र है, तो समुद्र में जो नदियां हैं वो अनादिकाल से बहती चली जा रही हैं, समुद्र में जल भरने को प्रयत्नशील हैं। आपूर्यमाणम समुद्रम, कैसा समुद्र है? जो आपूर्यमाण है। आपूर्यमाण माने जिसमें जल भरता चला जा रहा है। अद्भि आपूर्यमाणम, अद्भि माने जल, जल के द्वारा जो भरता चला जा रहा है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का उछाल नहीं आया, बाढ़ नहीं आई। समुद्र की स्थिति कैसी है? बोले आपह आपूर्यमाणम, आपह माने जल, जल के द्वारा वह चारों तरफ से भरता जा रहा। दुनिया में कितनी सारी नदियां हैं जो उसमें जल ले जा करके भरती जा रही हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि इतनी जलराशि के भर जाने से समुद्र में बाढ़ आ गई। यह समुद्र की जो सीमा रेखा थी उससे ज्यादा बढ़ गया वो। ऐसा होता है क्या? भाई जो समुद्र तटवासी होंगे वो बताएंगे, और कौन बताएगा। तो पुरी में जो समुद्र का तट है वो तो 10 साल पहले किनारा जहां रहा होगा आज भी वहीं होगा, कि थोड़ा बढ़ गया और करीब आ गया शहर के। इतनी नदियां इतने सालों से भरती जा रही हैं, लेकिन अचल प्रतिष्ठम, क्या बोलते हैं? अचल प्रतिष्ठम। उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसकी जो स्थिति है वो अचल है। लहरों का के आने को चांचल्य मत कहना,
लहर का आना तो उसका स्वाभाविक धर्म है, लेकिन उसमें बाढ़ नहीं आई, वो अपनी सीमा में ही सीमित है। आपूर्यमान, उसमें जल भरता चला जा रहा है, भरता चला जा रहा है, लेकिन उसमें कोई उछाल नहीं आ रही है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति, वो जल है वो भरता चला जा रहा है, भरता चला जा रहा है, उसको वो प्रभावित नहीं कर पा रहा है, उसकी अपनी प्रतिष्ठा अचल बनी हुई है। तद्वत, यद्वत, जैसे समुद्र की ऐसी स्थिति है, पहली पंक्ति में क्या है, यद्वत, जैसे समुद्र है, अगले पंक्ति में बोलते हैं तद्वत। ठीक इसी तरह से कामाः प्रविशन्ति, ये जो आत्मज्ञानी महापुरुष है, इसके पास काम्य पदार्थ भरते चले जा रहे हैं। कामाः का अर्थ आप दो करना, एक तो काम्य पदार्थ, काम्य विषय, और संभव है, इसको थोड़ा सूक्ष्म है, ध्यान से समझना। उसका जो अंतःकरण है, ज्ञानोपरांत भी अंतःकरण प्रतीत तो हो रहा है, बाधित हुआ लेकिन प्रतीति है। तो अंतःकरण होगा तभी वो व्यवहार करेगा। जो जीवन मुक्त महापुरुष है वही तो व्यवहार करता है ना। तो व्यवहार कैसे करेगा? अंतःकरण के सहारे करेगा, इंद्रियों के सहारे करेगा। तो इंद्रिय के सहारे, अंतःकरण के सहारे वो व्यवहार कर रहा है। तो उस अंतःकरण में पूर्व पूर्व की वासनाएं भी हैं, ये बात ध्यान में रखना। ज्ञानोपरांत वासनाएं नष्ट नहीं हुई हैं, वासनाएं भी अंतःकरण की तरह से बाधित हुई हैं। ये नष्ट होना और बाधित होना ये बड़ा ही सूक्ष्म सोपान है, ये जल्दी से लोगों को समझ में नहीं आता है। भाई ये बताइए, हम जब किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करें, या गुरुदेव का दृष्टांत लेते हैं, गुरुदेव किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो वो उस व्यक्ति को पहचानते हैं, तभी व्यवहार करेंगे ना। तो उस व्यक्ति से संबंधित जो पहचान है वो तो संस्कारों में है। तो अब यदि ज्ञान के बाद संस्कार नष्ट हो जाएं तो किसी के साथ भी व्यवहार कैसे करेंगे? ये समझ पा रहे हैं ना इस बात को? और जो उन्होंने शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया है, जितना उन्होंने अध्ययन किया है, वो सारा का सारा अध्ययन भी तो संस्कारों में ही है। वो सब का सब वासना के रूप में ही है। तो ज्ञानी होने का मतलब वासनाओं का नष्ट हो जाना नहीं है। यदि अंतःकरण है माने व्यवहार कर रहा है, तो अंतःकरण में वो सब चीजें हैं जो अज्ञानी में होती हैं, और इसीलिए वह किसी के साथ व्यवहार कर सकता है। अन्यथा तो महाराज ज्ञानी होने के बाद यदि वासनाएं खत्म हो जाएं तो वो उपदेश भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जो विद्या है वो भी उसके भीतर संस्कारों के रूप में ही सुरक्षित है। तो जब वो बोलता है तो संस्कारों के आधार पर ही तो उसकी वाणी का प्रवाह होता है। तो वहां अंतःकरण भी है, अंतःकरण में संस्कार भी हैं। तो संभव है कि उन संस्कारों की वजह से अंतःकरण में इच्छाएं भी उठती हों। लेकिन वो जो इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं भी उसके सामने नृत्य करती हैं, उनका दृष्टा बन करके देखता है। भाई अंतःकरण होगा तो अंतःकरण में वो सारे व्यवहार होंगे जो व्यवहार ज्ञान के पूर्व होते रहे हैं। तो हमारे पूज्य गुरुदेव को दक्षिण भारतीय भोजन अच्छा लगता था,
तो अब ये कहा जाए कि नहीं जी अब आप तो ज्ञानी हो गए हो, तो अब आप ये क्यों कहते हो कि हमको दक्षिण भारतीय भोजन अच्छा लगता है? तो वो तो अंतःकरण की जैसी बनावट हुई है, अंतःकरण को जिस तरीके से ज्ञान से पहले बनाया गया है, अंतःकरण तो तद्वत व्यवहार करेगा। तो वैसा व्यवहार करते हुए भी वो अपने स्वरूप में बिल्कुल अचल है। स्वरूप दृष्टि से उनमें कोई अंतःकरण का व्यवहार प्रभावित नहीं कर पा रहा है। ये यहाँ पर प्रभु जी ने एक बड़ी सूक्ष्म दृष्टि प्रदान करी है। बोलते हैं कि कामाः प्रविशन्ति। अरे काम होंगे तभी तो प्रवेश करेंगे। यदि काम होंगे ही नहीं तो उनके प्रवेश का प्रसंग कहाँ से आएगा? जल राशि आ रही है नदियों से, तभी ये कहा जाए कि जल से वह अपूर्ण होता चला जा रहा है, लेकिन उसकी स्वयं की स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अज्ञानी होगा तो क्या होगा? बोले कामनाएं जब उसके भीतर पूरी होती चली जाएंगी तो वो हर्ष से भरता चला जाएगा, और कामनाएं अधूरी रहेंगी तो खिन्न हो जाएगा। तो फिर तो समुद्र बरसात के दिनों में बहुत खुश रहता होगा, और गर्मी के दिनों में दुखी हो जाता होगा। लेकिन अचल प्रतिष्ठम, उसकी प्रतिष्ठा में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसी तरह से काम्य वस्तुएं आती हैं या चित्त में कामनाएं उठती हैं, लेकिन वो कामनाएं उसके स्थिति को प्रभावित नहीं कर पा रही हैं। वो जैसे तो पर्दे पर नृत्य हो रहा हो, जो जानता है कि ये पर्दे पर खेल हो रहा है, वह उससे किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। इसी तरह से अंतःकरण क्या है? अंतःकरण एक पर्दा है, और उस अंतःकरण के पर्दे में जो वासनाएं हैं वो तरह तरह की कठपुतलियां दिखा रही हैं, और वो दृष्टा बन करके अंतःकरण के व्यवहारों को देखता है, अंतःकरण में हो रहे नृत्य को देखता है, और स्वयं उससे निष्प्रभावी अचल प्रतिष्ठम, माने उस अंतःकरण में शुभ संस्कार भी जग गए हों तो वो उससे आसक्त नहीं हो गया, बाहर के विषयों से नहीं, अंतःकरण में जगे हुए संस्कारों से भी। और अंतःकरण में कोई दुष्ट वृत्ति जाग गई तो वो उससे भी दुखी नहीं होता है। ये उसकी स्थिति है। बोलते हैं आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति। देखिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं, तो प्रविशन्ति, ये प्रविशन्ति का भाष्य देखना पहले ही पैराग्राफ में है। प्रविशन्ति स्वात्मस्थम, चूंकि वो स्वयं की आत्मा में स्थित हैं, मिला आपको स्वात्मस्थम, इसलिए अविक्रियम एव संतम, इसलिए चित्त का कोई भी व्यवहार उसमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं कर पा रहा है। अविक्रियम एव संतम यद्वत् तद्वत् कामाः। देखिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं कामाः, कामाः माने विषय सन्निधौ अपि, वो आत्मज्ञानी विषय की सन्निधि में रहते हुए भी, विषय सन्निधौ अपि सर्वतः इच्छा विशेषाः, और उनसे संबंधित विशेष तरह की इच्छाएं भी वहां अंतःकरण में जाग रही हैं, लेकिन वो भी यम पुरुषम समुद्रम इव आपः अविकुर्वन्तः, जिस तरह से उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, अविकुर्वन्तः प्रविशन्ति सर्वे, माने आत्मनि एव प्रलीयन्ते न स्वात्म वशम कुर्वन्ति।
ये बड़े महत्व का वाक्य है। न स्वात्मवशम कुर्वन्ति, माने वो जो कामनाएं हैं या वो काम्य पदार्थ हैं, ये उस महापुरुष को अपने वश में नहीं कर पाते हैं। वह उन सबसे सर्वथा निष्प्रभावी रहता है। अरे भाई, ये तो बिल्कुल साधारण बुद्धि से भी ये बात समझी जा सकती है कि जो काम्य पदार्थ हैं और जो अंतःकरण है और अंतःकरण में विद्यमान संस्कार हैं, ये सब के सब त्रिगुणात्मक हैं। काम्य पदार्थ भी माने बाहर के विषय भी और अंतःकरण भी, और अंतःकरण में सुरक्षित वासनाएं भी, संस्कार भी, ये सब के सब त्रिगुणों के भीतर की चीजें हैं। और उसकी स्थिति कैसी हो गई? त्रिगुणातीत स्थिति हो गई। तो त्रिगुणातीत स्थिति हो जाने के बाद त्रिगुणों में किसी भी प्रकार का व्यवहार हो रहा हो, उसकी दृष्टि में क्या है? हाँ, गुणाः गुणेषु वर्तन्ते। गुणों का गुणों में ही व्यवहार हो रहा है, क्योंकि विषय भी गुण रूप ही हैं और विषय को ग्रहण करने वाली इंद्रियां भी गुण रूप ही हैं। अगर कारण की दृष्टि से देखा जाए तो जो इंद्रिय का विषय है, नेत्रेंद्रिय का विषय है रूप, तो रूप क्या है? वो भी गुण से बना हुआ है, त्रिगुणात्मक है। और नेत्र स्वयं वो भी त्रिगुणात्मक है। तो जब व्यवहार हो रहा है इंद्रिय का इंद्रिय के विषय के साथ में, तो व्यवहार कहाँ हो रहा है? गुण का गुण में ही व्यवहार हो रहा है, और उसकी स्वयं की स्थिति हो गई त्रिगुणातीत। तो अब गुणों का गुणों में व्यवहार हो रहा हो, वो उस त्रिगुणातीत महापुरुष को प्रभावित नहीं कर सकता है। फिर वो गुण चाहे बहुत ही सत्व प्रधान हो, दिव्य गुण हो, और चाहे निकृष्ट गुण हो, उसको मालूम है कि ये त्रिगुणात्मक व्यवहार है और परमार्थ दृष्टि से निशा रूप है। इसलिए वो अपने स्वरूप में अवस्थित है। स शांतिम आपनोति, माने वही उस शाश्वती शांति को उपलब्ध है। और जिसको कामनाएं अभी प्रभावित कर देती हों, इसका मतलब है कि अभी कामनाओं के प्रति उसमें महत्व बुद्धि है, कामनाओं के प्रति सत्य बुद्धि है। कामनाओं की उत्पत्ति के दो हेतु होते हैं। इस बात को ध्यान रखना, तो शायद विषय थोड़ा और खुलेगा। चित्त में जो कामनाएं जागती हैं, जो इच्छाएं जागती हैं, वो इच्छा केवल अतृप्ति की वजह से नहीं जागती। प्रायः हम यही सुनते हैं सत्संगों में कि कामना के पीछे हेतु क्या होता है? अतृप्ति। लेकिन कामना की उत्पत्ति के पीछे दो हेतु होते हैं। एक होती है अतृप्ति, दूसरी होती है वासना। वासना अतृप्ति से अलग चीज है। तो अपने भीतर ही हम विचार करके देखें तो हर इच्छा के पीछे अतृप्ति होगी ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। कभी कभी कोई इच्छा जाग जाती है क्योंकि पूर्व के संस्कार पड़े हुए हैं, पूर्व के संस्कार उदित हो गए, वो इच्छा चित्त में आ गई। लेकिन उस इच्छा का विश्लेषण करें तो ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे भीतर इस विषय से संबंधित कोई अतृप्ति है। तो कामना के उदय के ये जो दो हेतु हैं, इनमें से जो अतृप्ति वाला हेतु है ये वहां समाप्त हो गया। जो ज्ञानी महापुरुष है उसमें अतृप्ति वाला हेतु समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया? आत्मन्येवात्मना तुष्टः तस्मात् अतृप्ति नास्ति तत्र। तो फिर यदि उस चित्त में कामना उठती होगी तो उसका हेतु क्या होगा? वासना, संस्कार।
तो वहाँ संस्कार भी बाधित हैं और संस्कारों से उठने वाली इच्छा भी बाधित है। इसलिए ये दोनों ही स्थितियाँ उसके स्वरूप स्थिति में कोई प्रभाव नहीं डाल पाती हैं। ये बोलते हैं न स्वात्म वशम कुर्वन्ति, ये कामनाएं उसको अपने वश में नहीं कर पाती हैं। और अज्ञान दशा में जो उठने वाली वासनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वो हमको वश में कर लेती हैं। आप देखिए चित्त की एक एक वृत्ति, क्रोध की वृत्ति आई और हम उसके अधीन हो गए। किधर अचल प्रतिष्ठा है भाई? ये जानते हुए कि ये वृत्ति चिरस्थायी नहीं है, लेकिन स्वात्म वशम कुर्वन्ति, अपने वश में कर लिया। कोई काम्य पदार्थ की कामना जग गई, अपने वश में कर लिया। अब दौड़ते रहो उसके पीछे, दौड़ते रहो। माया कारण देश विदेश गए आदमी पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ता है। तो उसके बाधित अंतःकरण में भी वासनाओं से प्रेरित होकर के संभव है कामनाएं उदित होती हों, लेकिन वो जानता है कि ये कामना भी बाधित है और इसके पीछे के जो संस्कार हैं वो भी बाधित हैं। ये सब स्वप्न का ही खेल है। इसलिए अचल प्रतिष्ठम, ये अचल प्रतिष्ठम ये महत्व का शब्द है। चूंकि उसके स्वरूप में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए शांतिम आपनोति। तो ये दो श्लोकों में महापुरुष की चरम स्थिति का निरूपण प्रभु जी ने किया। ओम वे पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।